आजकल मैं ओपीडी में देख रही हूँ 9 से 10 साल के बच्चे आते हैं, कई बार उससे कम एज के। पेरेंट्स का मेन कंसर्न क्या होता है कि मैडम इसे टाइम से पहले पीरियड्स आ गए। जी हाँ, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। एट द एज ऑफ 9 द पीरियड्स आना इज अ वार्निंग साइन। यस इट इज। इसको हम मेडिकल भाषा में प्री प्यूबर्टी या प्री कॉन्शियस प्यूबर्टी बोलते हैं। देखिए, जनरली होता क्या है कि पुराने जमाने में जो पीरियड्स हमें 13 एज में, 14 में, 15 में आते थे या फिर 12 साल की उम्र तक आते थे, आजकल वो 9 या 10 साल की एज में आ रहे हैं। एंड प्रॉब्लमेटिक बात क्या होती है कि इस एज में छोटी बच्चियां अपनी फिजिकल ग्रोथ के फेज में होती है एंड वो मेंटली पीरियड जैसे फेज को डील करने के लिए प्रिपेयर नहीं होती। और फिर उनके सामने एक चैलेंज आ जाता है कि ओ ये हर महीने होगा, ओ इसमें पीरियड्स पेन भी होगा और डिस्कम्फर्ट भी होगा, नोजिया होगा, ब्लोटिंग होगी, या इसके साथ साथ उनको होता है कि बार बार हमें अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, या हमें पैड कैसे चेंज करना है, या सैनिटरी पैड कैसे यूज करना है। ये बच्चों को अननेसेसरी मेंटल प्रेशर देता है। और हाँ, इसके साथ साथ आपकी फिजिकल ग्रोथ रुकती है, आपकी बोन्स की जो साइज होती है वो डिफॉर्म होती है, बोन्स कमजोर होती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि अर्ली प्यूबर्टी कैन बी अ केस ऑफ द पीसीओडी इन फ्यूचर, क्योंकि उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस जल्दी होता है। कई बार बच्चों की जब 9 साल से पहले आ जाते हैं पीरियड्स तो उनमें हार्मोनल थेरेपी भी चलानी पड़ती है। अब बात करते हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स का इग्नोरेंस बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ये बचपन से ही हार्मोनल इरेगुलर की वजह से होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चों का खाना पीना सही नहीं होता, एक्सेसिव जंक फूड होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है और लॉन्ग टाइम तक वो कॉन्स्टिपेशन का इशू रिजॉल्व नहीं होता, या उनका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होता है, उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। और मोस्ट इग्नोरेंट थिंग जो पेरेंट्स सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, बच्चे हैवी मेकअप प्रोडक्ट्स लगाते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स यानी कि केमिकल जिनके अंदर होते हैं फाइटोएस्ट्रोजन। वे फाइटोएस्ट्रोजन आपके हार्मोनल एक्सिस को जल्दी स्टिमुलेट कर देते हैं। एक्टिव स्टिमुलेशन एट द अर्ली स्टेज ऑफ द हार्मोनल एक्सिस कैन बी द रिजल्ट ऑफ द अर्ली प्यूबर्टी, यानी कि टाइम से पहले पीरियड्स आना। अब मम्मियां, पेरेंट्स मेरे पास बच्चे को लेके आते हैं, मैम अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, डेफिनेटली फिजिकल ग्रोथ में इशू आता है एंड हाँ, बोन्स कमजोर होती है। उसके अलावा सबसे बड़ा इशू बच्चे की मेंटल हेल्थ पे आता है, क्योंकि जब बच्चे की बचपन में मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है ना, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आगे बन के आ सकती है, क्योंकि उसके ऊपर एक अननेसेसरी पढ़ाई के प्रेशर के साथ ये वाला प्रेशर बढ़ जाता है। आजकल सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ बच्चे के मार्क्स पे ध्यान देते हैं, उसकी क्लासेस पे ध्यान देते हैं, बट उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसके लाइफस्टाइल पे बचपन से ध्यान नहीं दिया जाता। तो पेरेंट्स की सबसे मोस्ट इग्नोरेंट चीज यही होती है। अब अलर्ट फॉर द पेरेंट्स, मेन मैसेज क्या है? एक अवेयरनेस है इस वीडियो के थ्रू। आपके बच्चे अगर जंक खाते हैं, बाहर का ज्यादा खाते हैं, या घर में भी आप स्पाइसी फूड ज्यादा देते हैं, अचार, मिर्ची, रेड चिल्ली का ज्यादा यूज होता है, तो उसको कंट्रोल कीजिए। नॉनवेज को भी आप वीक में कम रखिए या फिर बच्चे के डाइजेशन के अकॉर्डिंग रखिए। थर्ड, आपने क्या करना है? बच्चे का स्लीपिंग साइकिल पे जरूर ध्यान देना है। फोर्थ, बच्चे का स्क्रीन टाइम को कम करना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है। और फिफ्थ, सबसे जरूरी जो चीज है वो है मेकअप प्रोडक्ट्स और केमिकल एक्सपोजर कम करवाना है। उससे बच्चे के जो फाइटोएस्ट्रोजन है या एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन है वो नहीं बढ़ेंगे, जिससे कि उसको पीरियड्स टाइम पे आएंगे। आपके बच्चे जैसे ही प्री प्यूबर्टी फेज में होते हैं तो आपको उनपे ये ध्यान देना है कि उनको फिजिकल एक्टिविटीज हो, कुछ योगा एक्सरसाइज उनकी डाइट में हो, और कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना हो। तो रेगुलर के लाइफस्टाइल में उनकी चीजें ऐड करवानी है। उसके साथ साथ उनके मेंटल स्ट्रेस का और डेवलपमेंट का बहुत ध्यान रखना है। बच्चा क्या सोचता है, क्या स्क्रीन पे देख रहा है, क्या टीवी पे देख रहा है, क्या साथ में रहने वाली लड़कियां बड़ी उम्र की हैं और वो उनके साथ पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल तो डिस्कस नहीं कर रही है और किस लेवल का कर रही है। ये भी एक्टिवेशन, बार बार उस चीज के बारे में सोचना अर्ली प्यूबर्टी का कारण हो सकता है। तो हाँ, समझदार बनिए, मार्क्स और क्लासेस के साथ साथ बच्चे की ग्रोथ पे भी ध्यान दीजिए, उसकी प्यूबर्टी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अर्ली प्यूबर्टी ना सिर्फ उसकी फिजिकल ग्रोथ को इफेक्ट करेगी, उसकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करेगी।
तो पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है, जिनको भी ये लगता है कि टाइम से पहले पीरियड आना इशू है, हाँ वो इशू हो सकता है। उसके लिए अगर प्री प्यूबर्टी के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है या उसको आर्म पिट में या बॉडी में एकदम से बहुत सारे हेयर्स आ रहे हैं, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर मिलिए। पित्त का लेवल बैलेंस किया जाएगा, रेगुलर लेग्जेटिव चलेंगे जिससे बॉडी में पित्त नहीं बनेगा, कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जाएगा और सबसे जरूरी एक मेंटल काउंसलिंग जरूर दी जाएगी। और हाँ, अगर ऐसा हो भी गया है तो भी घबराने की बात नहीं, उसके बाद भी हम आयुर्वेद से और काउंसलिंग से बच्चे को बहुत हद तक ट्रीट कर सकते हैं। तो अर्ली प्यूबर्टी और आपका प्रीकॉशियस साइकिल एक रीजन बन सकता है मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करने का, उसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ बैलेंस में ना होने का, बट आयुर्वेद इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। अगर आपको ये लगता है ये अवेयरनेस एंड ये वीडियो किसी के लिए बहुत जरूरी है तो प्लीज शेयर कीजिए।